अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। घड़ियां टिक टिक कर रही हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो पर जमी हैं। कल जब सूर्य और आर प्रेमदासा स्टेडियम की लाइट्स रोशन होंगी तो सामने होंगे दो ऐसे हरीफ जिनका टकराव महज एक खेल नहीं बल्कि जज्बात का तूफान और आसाब की जंग है। पाकिस्तान बमुकाबला भारत। वर्ल्ड कप का वो महामुकाबला जिसका इंतजार करोड़ों शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से रहता है। बाबर आजम जिनके बल्ले की खामोशी पर तनकीद तो हो रही है, लेकिन क्या कल वो चौथे नंबर पर आकर भारतीय बॉलर्स के परखचे उड़ा देंगे? क्या उस्मान तारिक का स्टैचू एक्शन भारतीय सुरमाओं के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा? और क्या आईसीसी के कवानीन इस मिस्ट्री स्पिनर को रोक पाएंगे? और क्या सबसे अहम सवाल कि कोलंबो के बादल इस टाकरे में विलन का किरदार अदा करेंगे? डकवर्थ लुइस का क्या फॉर्मूला होगा और टॉस जीतने वाली टीम के पास क्या एडवांटेज, दूसरी टीम कितने प्रेशर में होगी? इन तमाम सवालात के ऊपर खुलकर बात करेंगे। नई दिल्ली से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लुथरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची से मिर्जा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और नसीम राजपूत साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लुथरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल है इंडिया में कल के इस महा मुकाबले को लेकर? जनाब देखिए, मुझे लगता है कि जितनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है उसके बाद क्रिकेट पर कम और क्रिकेट के जो आसपास की चीजें होगी उस पर ज्यादा जोर है। क्योंकि क्रिकेट से तो आपको पता है हमें क्या मिला। पाकिस्तान ने थोड़ा सा दिखाया, जब कहते हैं ना कि बताया हम नहीं खेल रहे, तो आईसीसी और बीसीसीआई को झुकना पड़ा। जब बांग्लादेश ने कहा ये क्या, हम तो फुल मेंबर है, ये क्या नाटक हो रहा है, पाकिस्तान ने साथ दिया तो उनको एक टूर्नामेंट भी मिल गया, उनको पूरा पैसा भी मिलेगा। और श्रीलंका के कोई एक पहले भी दोस्त था, उन्होंने शुक्रिया किया पाकिस्तान के पीएम का कि जी बहुत अच्छा आपने हमारी बात मान ली। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया तो, या बीसीसीआई मैं कहूंगा, इंडिया तो नहीं, बीसीसीआई ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो इतना हंगामा हुआ, हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा, सब कुछ दूसरे लूट कर के ले गए। तो अब जो नजरें हैं फिर से वही आ जाएगी, हैंडशेक होगा या नहीं। गले मिलना तो चलिए दूर की बात, लेकिन हैंडशेक होगा या नहीं। और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये सब चीजें जो यहाँ के चैनल्स, जो मैं पहले भी कहता हूँ गोदी चैनल्स हैं, वो तो इसी चीज पे लगे रहेंगे। और ये जो तारिक वाला जो है आपके मिस्ट्री स्पिनर, मैं बहुत ध्यान से देख रहा था उनका मैच, मुझे तो कोई मिस्ट्री नहीं लगा। हमारे तो ऐसे ही स्पिनर हो। चले मैं आ जाता हूँ ना, जरा उसके ऊपर खुल के बात करेंगे। पहले नसीम साहब की तरफ आता हूँ। ये भाई, ये फरमाइए, पाकिस्तान में इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल आपके सामने है, लेकिन क्या कल हैंडशेक होता है, नहीं होता, जेस्चर क्या रहता है? वहाँ पे इंडियन कैप्टन जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ में उन्होंने कहा कि 24 घंटे इंतजार करें। मतलब क्या चीज़ देखने में आ रही है? लुथरा साहब तो कह रहे हैं कि इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है सारी चीज़ों को कि मज़ा नहीं आया। देखिए, किस लिए हुआ ये पॉलिटिसाइज? अगर हुआ है तो पाकिस्तान ने मजबूरी में किया। मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूं। अगर वो बात कह रहे हैं कि खेल पॉलिटिसाइज हुआ तो इसमें पॉलिटिक्स लाया कौन? किस तरीके से पॉलिटिक्स आई? सबके लिए कवानीन एक जैसे क्यों नहीं है? इसी पर तो बहस हो रही थी और तो कोई बात नहीं हो रही थी। और जहां तक इंडिया पाकिस्तान मैच की बात है, ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है। आप देखें इमरान भाई, ये मईशत का पहिया चलाता है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड सब ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए भी। 10 चीजों के हवाले से तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक नॉर्मल मैच नहीं है। ये मैच जिस जगह पर होता है वहां का कारोबार, वहां की जो होटल्स, होटलिंग से लेके हर बिजनेस को जो है इकोनॉमी बड़ा जाम करती है सर। तो पाकिस्तान कोई एक नॉर्मल, बल्कि इसको इस तरह कहना चाहिए कि अगर एक मोटरसाइकिल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसके दो पहिए इंडिया और पाकिस्तान ही है कि जो मईशत चला रहे हैं पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट की। मोस्टली पैसा जो चाहे एसोसिएट ममालिक को जाए या आपके फुल टेस्ट नेशंस को जाए, वो तमाम पैसा मेनली यहीं से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कमाता है। और ये बात समझ में आ गई है। इसी वजह से कल एक हाई प्रोफाइल मीटिंग रखी गई है कोलंबो में, जहां पर मेरे ख्याल में शायद राजीव शुक्ला साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीसीसीआई को। और वहां पे बात यही होगी जिसमें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी मौजूद होंगे और तमाम
एटलीस्ट एशिया के तो तमाम ही ऑफिशियल वहां पर मौजूद हैं। और बात ये की जाएगी कि पाकिस्तान ने जो साबित कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की इफादियत इंटरनेशनल क्रिकेट में एक डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है और अब पाकिस्तान के बगैर बात की नहीं जा सकती। तो पाकिस्तान को ये जो पॉलिटिक्स खेल के अंदर आ रही है, इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिक्स, सियासत जो भी है, उसको साइड में रखना पड़ेगा और खेल को बचाना पड़ेगा। और खेल को बचाने के लिए लाजमी तौर पर पाकिस्तान को वो रिस्पेक्ट, वरना पाकिस्तान छीन के ले लेगा अपनी रिस्पेक्ट, इनको समझ में आ गया है। अगर उसको रिस्पेक्ट मैं यही जानना चाह रहा था, मैं चंद्रशेखर से यही जानना चाह रहा था कि क्या लेसन लर्न किया इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, आईसीसी ने इस पूरी सूरत हाल को लेकर, और कल जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें आप समझ रहे हैं कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, इसको डीपॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत जो इस वक्त सामने आई है, जो मनवाई है पाकिस्तान ने, इसके ऊपर कुछ सीरियसनेस के साथ काम होगा? चंद्र साहब देखिए, होना तो, मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो दो पहिए जो हैं मोटरसाइकिल के, इंडिया पाकिस्तान है, मुझे लगता है अब सही पहिए लग गए हैं, बिल्कुल ठीक साइज के। पहले क्या था, एक ट्रैक्टर का था और एक मोटरसाइकिल का था, और इंडिया और बीसीसीआई को लगता था वो ट्रैक्टर का टायर है। मुझे लगता है फूक निकाल करके बिल्कुल ठीक कर दिया, विच वॉज नीडेड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। किसी एक मुल्क या किसी एक क्रिकेट बोर्ड की इतनी नहीं गुंडागर्दी होनी चाहिए कि आप क्रिकेट को रैंसम पे रखेंगे। तो एक अच्छी चीज हुई। दूसरा क्या, बांग्लादेश के इलेक्शन भी हो गया, एक थोड़ा पॉलिटिसाइज जो कहते हैं ओवरऑल एक सिचुएशंस भी करती है अलग अलग देश की, हमारे यहाँ तो चले ही रहते हैं इलेक्शन, तो एक उससे भी शायद थोड़ा डिफ्यूज होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, राजीव शुक्ला की बात कर रहे हैं, ही इज नोबडी इन क्रिकेट। वो तो ऐसे होता है ना, एक मिडल मैन। मैं हमेशा कहता हूँ उनका कोई काम नहीं है, उनको सिर्फ इसलिए रखा गया है जहां कोई ना हो, जो कहते हैं हर सब्जी में आलू डाल दीजिए तो आलू में कहीं ना कहीं उनको चला देते हैं, तो वहां कोई और नहीं जाएगा तो उनको भेज रहे हैं। तो इसलिए उनको सीरियसली मत लेना, वो क्या करेंगे कि उनकी हैसियत कुछ नहीं है क्रिकेट के यहाँ पर। अगर ओवरऑल बीसीसीआई में कहें या पॉलिटिक्स में कहें, ही इज नॉट बीन ए सीरियस पर्सन। एनीवे, चंद्र भाई, जब भी आपके यहाँ इलेक्शन हो ना, स्टेट इलेक्शन हो, वो तो पहले ही शेड्यूल होते हैं, तो जरा एक तय कर लेना आपस में कि इस दौरान कोई सीरीज नहीं रखनी, खामाखाई में आपकी इंटरनल चीजें होती है, पड़ोसियों से ताल्लुकात जो है वो स्टेक के ऊपर आ जाते हैं। देखो तो कितना कमाल है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तीसरे मुल्क में होता है। ये तो श्रीलंका है, आप ऑस्ट्रेलिया में साल के 10 मैचेस करवाएं, वो बड़े हैप्पीली अपनी एशेज छोड़ देंगे। उनको इतना पैसा मिलेगा इंडिया पाकिस्तान सीरीज से कि वो तो तैयार भी थे पहले भी एक टेस्ट सीरीज करवाने के लिए। तो ये देखिए, दिस इज इकोसिस्टम, जो पॉलिटिकल जो गंदगी से हमारे यहाँ पर निकला है, वो दूसरे लोग उठा रहे हैं। ये मैच क्यों पाकिस्तान में नहीं हो सकता या इंडिया में नहीं हो सकता? मतलब क्या मजाक बना रखा है। तो पहली बात जो मुझे लगता है कि कल, आई होप लेसन्स आर बीन लर्न्ड, और कल हैंडशेक होगा, सबसे बड़ी चीज है। और हैंडशेक होगा ना, बहुत सी चीजें डिफ्यूज और वहीं से चीजें सही भी होंगी और फर्दर फील्ड में भी आप देखेंगे एक हेल्दी राइवलरी होगी। फील्ड में भी आप एक दूसरे को, जो कहते हैं ना हमारी अपनी पंजाबी गालियां, एक दूसरे के साथ मजे लेने और बड़ी बड़ी चीजें होने फील्ड में, उसका मजा आएगा। ये थोड़ी भी कोई कहीं देख रहा, कोई कहीं देख रहा है, एक दूसरे को ढंग से स्लेजिंग भी नहीं कर रहे। अच्छी चीजें जो क्रिकेट की जिससे रौनक होती है, क्रिकेट का जिससे रोमांस पैदा होता है, उन चीजों को वापस लाना पड़ेगा और वही क्रिकेट को दिखानी भी चाहिए मुझे लगता है। तो पहली और फॉरमोस्ट चीज मेरे लिए है हैंडशेक हो, और अगर नहीं हुआ नहीं, लेकिन अगर कैप्टन ये कह रहा है कि जनाब उसमें 24 घंटे हैं, अभी इंतजार कीजिए हैंडशेक होगा या नहीं होगा, तो स्टिल इसका मतलब है कि ये सस्पेंस तो नहीं हुआ ना, ये तो चीजों को एक क्या कहेंगे चंद्र साहब? नहीं, मुझे हमेशा ही लगता है कि सूर्य कुमार यादव, मैं हमेशा कहता हूँ, ही इज नॉट सम ग्रेट क्रिकेटर। एक छोटे से फॉर्मेट के एक प्लेयर हैं, एक T20 में अपना जगह बनाइए, बाकी जगह तो खिलाते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े क्रिकेट हिस्ट्री में इनको याद किया जाएगा। अगर हिस्ट्री में इनको याद किया जाएगा तो सिर्फ इसी चीज के लिए, इन्होंने पॉलिटिकल ऊपर से जो कहते हैं लोगों की जबान पर चल करके हैंडशेक नहीं किया। आप हिस्ट्री में अच्छे नहीं देखे जाएंगे। ठीक है, अब प्लेयर्स कॉम्बिनेशन और कल की क्या होगी, वीकनेस क्या होगी, इन सारी चीजों को थोड़ा सा एक राउंड अप लेते हैं। जी राजपूत साहब, आपकी तरफ आऊंगा। साइम अय्यूब और इस वक्त फरहान साहबजादा का जो जारहाना अंदाज है, दूसरी तरफ बुमराह की 145 की स्पीड पर यॉर्कर, और उस यॉर्कर पे नो लुक शॉट। भाई इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप बहादुरी कहिएगा या खुदकुशी कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो इमरान भाई, मुझे चंदर भाई की बातें सुन के बहुत खुशी हुई
भाई चंद्र मैं भैया आपको किस बताऊं मैं आपको शानदार बताऊं मेरे ख्याल से एक्शन मेरे प्रोग्राम में चंद्रशेखर लुथरा से पहली दफा हो रहा है। इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं और मेरे हर प्रोग्राम में ये बंदा मुझे ज्वाइन करता है नई दिल्ली से, और जितने भी हमारे पाकिस्तानी गेस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि इंडिया से अगर कोई सेंसिबल आवाज आती है तो वो चंद्रशेखर लुथरा की आती है। चंद्र भाई ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी चंद्र भाई, मैं छह मरतबा इंडिया टूर किया मैंने। सानिया शुएब की शादी, आईपीएल मैंने कवर किया आपका ओके, वहां आके। मुझे आपके लोगों से जितना प्यार मिला है, बिल्कुल। देखिए मुझे आज तक कोई नहीं मिला मेरे 6 टूर में कि जिसने मुझसे कहा हो कि पाकिस्तानी आया हुआ है। ये मुझे सिर्फ प्यार मिला है। हम क्रिकेट को पता नहीं कहाँ लेके चले गए। आपकी बातें, नहीं, और हम नहीं ले हैंडशेक भी होना गए, ये हम चाहिए। नहीं ले गए। ये कुछ घटिया जो सियासी लोग हैं, उनके अपने वोट गिर बिल्कुल रहे हैं, हम चंदर नहीं भाई। करते, अच्छा हम सितम तो बिल्कुल ये नहीं। ना चंद्र भाई, सितम जो यहाँ पे आके इस मोहब्बत को एंजॉय किया, एक्नॉलेज किया, वो भी जाके पलट गए वापस जाके वहां पे। यार ये क्या हो गया, ये क्यों देखिए, हुआ? उनको नौकरियां बचानी है। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है, ये सब नौकरियां कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घरों में वो जो कहते हैं ना अपनी नौकरी बचा रहे हैं। इनका क्या आज सियासतदान पलटेंगे भी पलट जाएंगे। ये तो गोदी मीडिया क्या होता है, जो भी आएगा उसकी गोद में बैठना है। गोदी मीडिया इसीलिए तो कहा जाता है। ठीक है जी, बैक टू नसीम। बस मैं ये बात कर रहा था, ये बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखें सूर्या कुमार यादव, हमारे प्लेयर्स को जिस तरीके से, मैं विराट कोहली को हमेशा ऐसे दो हाथों से सलाम करता हूं। क्यों सलाम करता हूं इमरान भाई? जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता था, एक दिन पहले विराट कोहली जाके शाहीन शाह अफरीदी और बाबर के साथ खुद खड़े हो जाते थे। हमारे वाले लोगों में शर्म होती थी जाने में, और विराट कोहली चल के आते थे और मुलाकात करते थे। मैच को ईज कर दिया करते थे एक दिन पहले ही। जो बिल्कुल। टेंशन चल रही होती थी मैच की, मैं विराट कोहली को इस मैच में बहुत शिद्दत से मिस कर रहा हूं। और जो सूर्या कुमार यादव की अभी बात की, वाकई में वो एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो भी किसी के कहने पे ही कर रहे होंगे। बिला वजह तो उन्होंने भी इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया होगा कि हाथ नहीं मिलाएंगे, या फिर वो जो पहले मैच जीतने के बाद वो जंग की बातों पे आ गए थे। मेरा ख्याल है खेल के मैदान को खेल ही रहने दें और इस टेंशन को ईज करें। अगर ये मीटिंग हो रही है तो मीटिंग के बाद अगर तमाम प्लेयर्स ग्राउंड में जाके जो भी जान मारनी है वो जान मारे, लेकिन आप पहले इनकी एक मुलाकात एक अच्छे अंदाज में कराएं, खेल को खेल रहने दें। या प्रैक्टिस सेशन के अंदर जाके 2-4 प्लेयर आपस में मिल लेते हैं, उनकी वीडियो आ जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा जाता है दोनों ममालिक के अवाम पर। क्योंकि फिर एब्सोल्युटली। उनके जहन से ये सवालात निकल जाते हैं कि कल ये हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। अगर उन्होंने हाथ ग्राउंड में नहीं भी मिलाया तो भी इतना डिस्कस नहीं होगा कि जब वो जाके पहले मिल चुके होंगे। सही। तो मेरे ख्याल है कि कुछ चीजों यानी को, खेल को बेहतर। इस वक्त हम जाहिर है कि कल एक अच्छे क्रिकेट जो है वो देखने की तमन्ना जरूर है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो उससे भी कहीं ज्यादा हावी हुआ है, कहीं ज्यादा गालिब है। चंद्र ये बताइएगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर जाहिर है कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट में वो नहीं है, टीम में नहीं है, तो इंडियन ऑडियंस हार्ड फेवरेट इस वक्त भी करार दे रही है उसी सीनियर्स वाली टीम को, या यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है? देखिए, प्रेशर एब्जॉर्ब करने के अलग अलग हर एक में कैपेसिटी होती है, लेकिन टीम बहुत हमारी एक्साइटिंग है। बहुत अच्छा टैलेंट। अभिषेक शर्मा, थोड़ा डाउट है उनके खेलने पर, अगर आप खेले तो इस टाइम के सुपरस्टार हैं वो हमारे। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक प्लेयर का नाम लूंगा, तिलक वर्मा। वो इतने कमाल के प्लेयर है। अगर आपको लास्ट याद हो, आपको एशिया कप का भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच कैसे निकाल करके ले गए थे, कितना बढ़िया खेल रहे थे, और पाकिस्तान कितना अच्छा उस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट, खासकर T20 में, तो देखिए, मैं अगर आप मुझसे टेस्ट की बात करें तो मैं कहूंगा इंडिया 80% जीतेगा और पाकिस्तान 20% मुश्किल से। वनडे की बात करें मैं कहूंगा 60-40। लेकिन T20 है, T20 में आप 50-50 ही चलते हैं, किस दिन किसका चले। पाकिस्तान ने एक ही मैच हमें हराया, वो आईसीसी के टूर्नामेंट में, वो T20 था। तो ऐसे में, और पाकिस्तान जिस तरह का क्रिकेट, फरहान खेलते हुए दिख रहा है, थोड़ा कभी मिस्ट्री स्पिनर का हम खुद से प्रेशर ले रहे हैं, बाकी के प्लेयर सैम वगैरह अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्रिकेट जो है ना, इसको क्रिकेट इसलिए भी रहने देना चाहिए कि खुदा ना खास्ता उल्टा रिजल्ट पड़ गया ना, तो हाथ मिलाने लायक के, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप इतना पॉलिटिसाइज कर देते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हार जीत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, उसेन बोल्ट भी हारते थे। उसेन बोल्ट भी जब चल रहे होते थे, मुझे याद है, तो कई बार ये लगता था कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपका एक गलत स्टेप, एक डिस्क्वालिफिकेशन और अब बाहर।
तो इसलिए इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सूर्य कुमार यादव ये एक कहूंगा कप्तान हो, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। मेरे साथ इस वक्त नसीम राजपूत भी मौजूद हैं, चंद्रशेखर लुथरा भी मौजूद हैं। कल नादिर मौका होगा तमाम प्लेयर्स के लिए, स्टार्स के लिए, कि वो सुपर स्टार बन जाए कल की परफॉर्मेंस में, कल के जेस्चर में। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त नई दिल्ली से चंद्रशेखर लुथरा और नसीम राजपूत साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, और मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले लुथरा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये क्या इस वक्त एक डर है, एक खौफ है उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन से? आपके यहाँ वो अश्विन जो हैं वो लोगों को मशवरा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को मशवरा दे रहे हैं कि एन वक्त पे बैटर्स जो हैं उनकी बॉल खेलने से इनकार कर दें और उसके ऊपर एतराज़ उठा दें। ये क्या मामला है, ये क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है? मैं कल अश्विन का ये देख रहा था और मुझे हंसी आई कि अगर ऐसा होता तो अश्विन तुम तो फिर खेल ही नहीं सकते, तुम्हारे से तो सब हट चुके होते, सबसे पहले रुकना था तुमने शुरू किया था। वही बात है ना, ये लोग भूल जाते हैं। ये पता नहीं क्यों ये कंट्रोवर्सी। मैं सच में कह रहा हूँ, पिछले 24 घंटे में मैंने कम से कम 8-10 मैचेस देखने की कोशिश की तारिक की, और मुझे लगा कि उस्मान तारिक की, कि मुझे लगा कि ऐसा क्या खास है। मुझे तो कुछ नहीं दिखा, नॉर्मल बॉलर। उसी तरह से अश्विन पॉज लेते थे, ये भी ले रहे हैं, और भी कई लेते होंगे। ये अपना अपना स्टाइल है। क्या उसमें कोई इलीगल एक्शन है? नहीं है। उसमें कोई ऐसा है कि आपका कोई बाजू ज्यादा फ्लैक्स या कम हो रही है, जो हमारे हरभजन के साथ थी, जिसपे रूल भी चेंज करने शुरू कर दिए थे, वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। ही इज ए नॉर्मल बॉलर, ही इज नॉट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर जिसका। पर मुझे ये लगता है कि ये एक तरीका है, एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा नाम, एक ऐसा हल्ला कर दीजिए कि कल को आपको एक्सक्यूज रहे, कोई मैच में ये गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है। मीन अननेसेसरी। ही इज ए वेरी वेरी नॉर्मल बॉलर, और हो सकता है कि अगर आपके टॉप के बॉलर सब इधर उधर से आ जाए तो हो सकता है जगह भी ना मिले उसको टीम में। अरे जबरदस्ती। और अश्विन को तो मैं यही कहूंगा, भाई अगर ऐसा होता तो तुम आधी क्रिकेट ना खेल चुके होते, और वो जो कहते हैं ना, सब बैट्समैन हटके होते तुम्हारे सामने से। अश्विन जरा अगर मुझे सुन रहे हो, हमें सुन रहे हो, तो जरा देखें क्या मशवरा इस वक्त दिया जा रहा है लुथरा साहब की तरफ से। एनीवे, हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी मौजूद है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले कल 15 फरवरी हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया, क्या देखने को मिलेगा? एक अच्छी क्रिकेट, या उससे कहीं पहले एक अच्छा जेस्चर जरूरी है कल की क्रिकेट के लिए? जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। मैं समझता हूँ कि पहले तो जेस्चर होना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी हुई है कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, और फिर उसके बाद जो दीगर चीजें हुई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ अच्छा जेस्चर होना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कह दिया 24 घंटे इंतजार करें हाथ मिलाने के मामले पर, जब उनसे सवाल हुआ। तो ये जेंटलमैन गेम है, इससे हाथ मिलाने के मामले पर अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे कि ट्रॉफी नहीं लेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, करते वक्त अपना मुंह करेंगे, बहुत सारी चीजें, मेरे ख्याल में अब इन तमाम चीजों को खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट समझकर खेलना चाहिए। हार जीत खेल का अच्छा है। 8-1 है भारत की हमारे खिलाफ लीड जो T20 क्रिकेट में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल के मैच में ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए। से बेहतरी की, बेहतर ताल्लुकात की जानिब हम रवाना क्रिकेट है। क्या मैं उससे हिंदुस्तानी करें। भी मैं आपके भारत से आए हुए गेस्ट को सुना था, बड़ी सेंसिबल बात कर रहे थे। वो अंपायर उनके अनिल चो, इमरान आपने देखा होगा, अनिल ऐसा कोई किस तरह बेग साहब की आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। आप एक दफा फिर उनको लाइन पे लें। जी राजपूत साहब, अब ये मैं आप मुत्तफिक है लुथरा साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त तारिक उस्मान के एक्शन के हवाले से, उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और एक जबरदस्ती का एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने तो इतने अरसे से कभी भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं, कभी किसी एक खिलाड़ी पे इतनी बात करते हुए नहीं सुना, किसी एक खिलाड़ी को इतना डिस्कस करते हुए नहीं सुना। इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करूं, उनका मीडिया बात करूं, उस्मान तारिक, अभी जैसे बात की चंदर भाई ने, बिल्कुल सही बात की कि ज़ाहिर इंडिया फेवरेट होता है जब भी मैच में उतरता है, लेकिन उस्मान तारिक को इतना ज्यादा डिस्कस करने के बाद मुझे अब इंडिया फेवरेट नहीं लग रहा।
पता नहीं क्यों, क्योंकि दे आर ऑल द फायर पावर। अगर मैं उनके स्पिन डिपार्टमेंट देखता हूँ, वरुण चक्रवर्ती को देखता हूँ, मैं कुलदीप को देखता हूँ, मैं अक्षर पटेल को देखता हूँ, दे आर वेरी गुड स्पिनर्स। पाकिस्तान बहुत अच्छे स्पिनर्स है, पाकिस्तान के पास शायद उनसे ज्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर अबरार और वरुण दोनों 1-2 बॉलर हैं इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, मैं देख लेता हूँ कुलदीप रह चुके हैं और जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं, तो मैं अपनी जानिब आ जाता हूँ तो मुझे उस्मान की सूरत में एक जबरदस्त वेरिएशन मिल रही है। फिर आप नवाज है, अक्षर पटेल है, नवाज ने भी रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग करके देते हैं। शादाब की सूरत में पाकिस्तान को राइट आर्म लेग ब्रेक ऑप्शन मिल रहा है। साइम अयूब की मिस्ट्री बॉलिंग ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मौजूद है। तो मेरे अपनी जाती राय में मैंने कभी इंडिया को इतना प्रेशर में नहीं देखा। अगर मैं टीमों को कंपेयर करूं, देखिए मैं पर्सनली फील ये कर रहा हूं, एशिया कप जरूर जीत लिया इंडिया ने, लेकिन 2 मैच अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने दोनों मरतबा इंडिया को ग्रिप कर लिया था मैच, और वो हमने अपने हाथ से मैच दिए। चाहे राउंड मैच बात कर लें 93 for 1, और फिर हम बड़ा स्कोर नहीं कर सके, देन 115 for 1 in 10, और फिर हम 146 पे आउट हो गए। तो दोनों मरतबा पाकिस्तान ने मैच ग्रिप करके दिया। इस मैच में बिकॉज ऑफ उस्मान तारिक का एलिमेंट जो इंडिया में इतना ज्यादा डिस्कस हुआ है, मुझे पाकिस्तान फेवरेट लग रहा है। ओके, क्योंकि मैं इस बेग तरफ आऊंगा। इकबाल बेग साहब, क्या स्ट्रेंथ आपको कल पाकिस्तान की नजर आ रही है, क्या वीकनेस पाकिस्तान की नजर आ रही है, और विज़ क्या स्ट्रेंथ इंडिया की नजर आ रही है, क्या वीकनेस इंडिया की नजर आ रही है? बेग साहब जी, इमरान सुल्तान, देखें, अगर माजी में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता था तो पाकिस्तानी पेसर जो थे वो भारतीय बैट्समैनों के लिए खतरे की अलामत बना करते थे, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो। लेकिन अब ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स बमुकाबला भारतीय बैट्समैन, भारत का बैटिंग पावर आउट बड़ा जबरदस्त है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अगर इन तमाम चीजों को देखें तो इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से, और फिर पाकिस्तान को इमरान एडवांटेज भी है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोलंबो में मौजूद है। उसने अपने 2 मैचेस सिनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेले, अब वो प्रेमादासा में खेलेगा। भारतीय टीम कल दिल्ली से फ्लाइट लेकर कोलंबो आई है। तो एक तो पाकिस्तान वही वाली सूरत हाल हो गई जब एशिया कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम दुबई में थी और पाकिस्तान को जाकर ट्रैवल करना पड़ा, और भारत एक ही होटल में था। तो यहाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन भारत की बैटिंग बहुत तगड़ी है, और हमारी अगर आप देखें कि हमारे ओपनर्स पे हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने दोनों मैचेस में रन किए। अगर हमारे ओपनर्स अच्छा आगाज फराहम करते हैं, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा वल्नरेबल है, इतना अच्छा नहीं है हमारा मिडिल ऑर्डर, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर देखना ये कि कल भारत कुलदीप यादव को खिलाता है या नहीं। कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ माजी में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह की जगह शायद ये कुलदीप यादव को खिलाए। एक सजेशन ये भी है, रिंकू सिंह की जगह जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए, जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को थोड़ी सी हल्का सा एडवांटेज है भारत पर। लेकिन 8-1 स्कोर है। आपको याद होगा न्यूयॉर्क में हम किस तरीके से 120 रन का ताकुब करते हुए 113 पे ऑल आउट हो गए थे, और पाकिस्तान ने एक ही मर्तबा भारत को हराया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कल जरा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होगी, लेकिन बारिश की पेश गोई है, 70% बारिश की पेश गोई है कोलंबो में। ठीक है, यानी इस वक्त सूरत हाल जो दोनों, मेरी नसीम साहब से भी बात हुई और बेग साहब से भी बात होगी, वो ये कंक्लूड करते हैं जनाब, पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, इसी सवाल को रखूंगा मैं चंद्रशेखर लुथरा की तरफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, वेलकम बैक। चंद्र भाई, बताइएगा क्या आपको स्ट्रेंथ लग रही है इस वक्त पाकिस्तान की, क्या वीकनेस है, और इंडियन आपकी साइड पे क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इंडियन टीम बहुत सॉलिड है ऑन पेपर, हर तरह से प्रेशर लेने में, जितना क्रिकेट हम खेलते हैं प्रेशर में एब्जॉर्ब करने में बहुत सक्षम है। लेकिन मेरे को बेग साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हो सकता है कल हम 4 स्पिनर्स के साथ खेलें, और बारिश का काफ़ी ज़्यादा कल करीब मैं आज पढ़ रहा था कि कल 6 बजे तक बारिश का इम्कान है और उसके बाद साफ़ होगा। और कोलंबो का जो स्टेडियम है बहुत ही कमाल का है, इतना अच्छा पानी का हिसाब किताब इन्होंने बना रखा है कि उसको 10 मिनट में स्टेडियम को ड्रेन आउट हो जाता है सारा। पूरे कवर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, वन ऑफ द बेस्ट कवर्स हैं वर्ल्ड में जो इस स्टेडियम में
मैंने देखे हैं। तो पहली चीज, अगर वो डैम्पनेस हुई, वो बारिश का हुआ इम्कान, तो मुझे चांसेस है कि हो सकता है हम 4 स्पिनर्स के साथ खेलें, वरना कुलदीप यादव को तो मैं 100% मुझे जो लग रहा है वो खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हो सकता है खेलें। और रिंकू सिंह इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स, और वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत ही सक्षम और मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, उनको हमेशा खिलाना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, जैसे आप कह रहे स्पिनर वर्सेस हमारे बैट्समैन, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके स्पिनर अच्छे हैं या हमारे स्पिनर है। हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम हो गई है पिछले दिनों में कि पहले बुमराह हमारे नंबर 1 बॉलर थे, आजकल वरुण चक्रवर्ती हो गया। तो वरुण चक्रवर्ती अच्छे ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, नई बॉल से भी कर रहे हैं, पुरानी से भी। तो ये कहीं जो शिफ्ट हो रहा है ना, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि हमारी नई बॉल के साथ रन हम काफी दे सकते हैं। अगर अर्शदीप नहीं खेलते हैं, अगर हम बुमराह अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें नई बॉल को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तानी के जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो उनके ओपनर्स ही हैं। तो ऐसे में थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक बिठाना, कुलदीप यादव कभी भी जब नई बॉल से करते हैं उतने अच्छे इफेक्टिव नहीं होते, उनको थोड़ा सा पुराना बॉल चाहिए। वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती पे मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आजकल वो जिस तरह की विकेटें ले रहे हैं। तो ठीक है, एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, और जो पिछले 2 मुकाबले हैं एशिया कप के, आप देखिए बहुत क्लोज है। आप हारे हैं, हम नहीं जीते, आप हारे हैं। तो हमारी तो टीम ऐसी ही खेलेगी, आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, आपको जी नसीम पड़ेगा, आपको और अच्छे खेलने पड़ेगा। नसीम से पूछते हैं ना जरा, ड्यू फैक्टर इस वक्त जो डिस्कस किया जा रहा है, वेदर डिस्कस किया जा रहा है, वेदर फोरकास्ट, वो किस तरह से आप देख रहे हैं, और कितना प्रेशर होगा इस वक्त फिर टीमों पर? देखिए, लाजमी तौर पे प्रेशर तो खैर इंडिया पाकिस्तान मैच का अपना ही होता है इमरान भाई, उसके उस प्रेशर को तो कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स या इंडिया के स्पिनर्स वही डिस्कस हो रहे हैं, और जिस तरीके की वेट कंडीशन एक्सपेक्ट की जा रही है कोलंबो में, क्योंकि आज भी कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हमें चंदर भाई बताएंगे, हम यहाँ सुनने को मिली थी कि चंदर भाई कुछ अबर आलूद मौसम है, धूप इतनी ज्यादा नहीं निकली है। पिच किस तरह का बिहेव करती है ये भी देखना होगा, और जाहिर कवर्ड और ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा प्रेमदासा स्टेडियम का है, दुनिया में बहुत कम ग्राउंड का है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। तो अगर बारिश होती भी है तो भी हाफ एन आवर में या 45 मिनट के अंदर वो इस काबिल हो जाते हैं कि फौरी तौर पे मैच का आगाज कर सकें। मेरे ख्याल है स्पिनर्स का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट होगा, और क्योंकि बॉल थोड़ा सा फंस कर आएगा मौसम की वजह से भी। अब तक हमने देखा पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेला था उस पर थोड़ी सी घास थी, लेकिन जो दूसरा मैच पाकिस्तान ने खेला था वो परफेक्ट पिच थी जिसके ऊपर अब वो मैच खेला गया था। कल की पिच के ऊपर लेकिन अगर मैच मुतासिर होता है, ओवर रिड्यूस्ड होते हैं 10-12 ओवर्स तक अगर बात जाती है, तो पाकिस्तानी टीम का क्या सिनेरियो बनेगा नसीम? मेरे ख्याल है फिर इंडिया को एडवांटेज उनका फायर पावर की वजह से ज्यादा है। इंडिया का फायर पावर हमसे ज्यादा मजबूत है। जो अभी इकबाल भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बाबर पे जाके खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आपके उस्मान, आपके शादाब, ऑलराउंडर्स पे आप आ जाते हैं। और फायर पावर अगर मैं देखता हूं तो फिर इंडिया के बैटर्स का, उन्होंने देखे राशिद खान का हुआ इंडिया के बैटर्स ने खत्म किया है, बुमराह का हुआ इंडिया के जो यंग बैटर्स हैं इन्होंने आईपीएल में मार मार के खत्म किया, आज वो सारी दुनिया में मार खा रहे हैं। तो ये यंग, लेकिन मैं फिर डाइसी बैटिंग है इंडिया की मेरी नजर में अगेंस्ट पाकिस्तान। पता नहीं, अभी ये लास्ट अमेरिका के खिलाफ खेले थे, इनके 76 फॉर 6 हो गए। अगर वहां पे सूर्य कुमार का कैच हो जाए तो 76 फॉर 7। तो एक मुश्किल टाइम वो देखकर आ रहे हैं। उनकी बैटिंग में भी अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस की कमी है, फायर पावर पूरा मौजूद है, लेकिन एक्सपीरियंस। अच्छा, एक सवाल मैं और आ रहा हूं, उसके बाद शेखर भाई की तरफ आता हूं। ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट होगा कल टॉस जीतना? इंपॉर्टेंट रोल होगा इस लिहाज से भी, अगर मैं बात करूं कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, आपको पता है टॉस से लेके एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ बारिश जो बता रहे मैच डिपार्टमेंट के 70% बारिश के चांसेस हैं, लेकिन ये मैच पैचेस में होता रहेगा, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ग्राउंड खुश करने का प्रेमदासा स्टेडियम में सहूलतें मौजूद हैं, तो उस लिहाज से ये मैच तो होगा। कितने ओवर का होता है ये देखना होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि बार बार पैचेस में बारिश है, तो उसमें ज्यादा एडवांटेज उस टीम को होता है कि जो बाद में बैटिंग कर रही होती है, क्योंकि उसके सामने एक टारगेट होता है कि अब उसने 12 ओवर का मैच हो गया जी, 12 ओवर में 120 रन करने हैं आपने। 10 ओवर का मैच हो गया, 10 ओवर में पाकिस्तान ने 90 रन करने।
या इंडिया ने 90 रन करने, तो मेरा ख्याल है कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले फील्डिंग के लिए जाएगा और टारगेट अपने सामने रखेगा और उस ठीक है। टारगेट को चेज करने के लिए जाएगा। अच्छा, लास्ट एक मैं चाहूंगा बिल्कुल इसके ऊपर। आज प्रोग्राम में लुथरा साहब न्यू दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे और इकबाल बेग साहब भी हैं और नसीम राजपूत साहब भी हैं। नसीम, ये बताइए आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि ये हम जब प्रोग्राम देखते हैं ना, फिर इंडियन कंटेंट जाके देखते हैं, वहां पर एक मार धाड़ मची होती है। यहाँ पर बड़े खुले दिल के साथ हमने प्रोग्राम किया। यार, ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं करते इंडियंस? इमरान भाई, होने यही चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू तवा हुकूमत और जो अभी चंदर भाई कह के गए कि गोदी मीडिया जो गोद में बैठा हुआ है, अगर इससे पहले कभी कैसी ये विक्रांत और मैं यहाँ कराची में असगर अली शाह स्टेडियम में 6 मैच एक साथ खेले, मैं आज तक का कैमरा यूज करता था, वो मेरा यहाँ आके कैमरा यूज किया करते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने आने के बाद मेरा दोस्त भी खत्म, सारी दोस्तियां खत्म। मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने मुल्क के साथ है। और जो चंदर साहब ने बात की है ना कि ये गोदी मीडिया, वो खुद कहकर गए कि वो गोद में बैठा हुआ है। हम किसी की गोद में नहीं बैठे हुए। तो इमरान भाई बड़े प्यार से बातें कर रहे होते हैं। बहुत बहुत हम पे शुक्रिया, कोई हमारी थैंक यू सरकार वेरी मच नसीम राजपूत आपका भी, इकबाल बेग साहब आपका भी, और चंद्रशेखर लुथरा नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे। और जो जब भी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हमें फीडबैक जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, क्योंकि इंडिया में बात की जाती है कि अगर कहीं पे कोई सेंस प्रिवेल कर रही है तो वो इस तरह के लोग हैं जो आके बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैदान जंग जब होगा, देखना है कि वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहती है इंडिया की, इंडियन टीम की और पाकिस्तानी टीम की। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान के तमाम शाकीन के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।